नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पापकुंशा एकादशी की पुरानी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा में जानिए पापकुंशा एकादशी व्रत का महत्व, विधि और विधान, व्रत करने से प्राप्त होने वाले अद्भुत फल, बहेलिये की कहानी जिसने व्रत से मुक्ति पाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। कथा कहानी 13 में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है भक्ति ज्ञान को सरल भाषा में हर घर तक पहुंचाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो इस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई कथा और कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम। आज की हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए पापकुंशा एकादशी की पुरानी कथा लेकर आई हूँ। एक समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आसोज माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आसोज माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक पहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति जैसे पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आसोज शुक्ल पक्ष की पापकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और स्वयं द्वारा किए गए सभी पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक लौट गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, आसोज शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। जय श्री हरि विष्णु।